हेलो फ्रेंड्स, देखिए यूपी पीसीएस 2023, आरओ 2023 और 68वीं बीपीएससी से संबंधित ये जीएस का चौथा टेस्ट सीरीज है। ये प्राचीन इतिहास का टेस्ट है। इसके पहले 3 टेस्ट दिए जा चुके हैं जो पाषाण काल से संबंधित हैं। इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं परीक्षा में। और 68वीं बीपीएससी में जो 50 प्रश्न थोड़ा कठिन स्तर के पूछने की जो संभावना है वो भी इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको लगा लेते हैं तो हम लोग देखते हैं आज का चौथा टेस्ट सीरीज प्राचीन इतिहास का। इसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा उसमें भी हड़प्पा सभ्यता से ही क्वेश्चन रहेगा। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपका 70 से 80% क्वेश्चन जीएस का सिर्फ यहीं से मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। और ऐसा क्यों है ये भी इसके व्याख्यात्मक हल में दिया गया है। यह सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसलिए हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं हड़प्पा सभ्यता से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो सबसे अधिक प्रजाति के लोग थे वो हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति के। करेक्ट आंसर इज बी। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कालानुक्रम की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता किसकी समकालीन मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 2, यानी कि मिस्र और मेसोपोटामिया। जो कालानुक्रम की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन मानी जाती है। करेक्ट आंसर इज डी। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। देखिए, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण से यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। अब इनको देखना है अच्छे से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, यह नगरीय सभ्यता थी, आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये तीनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इनमें से जो सही कथन है वो बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसमें 1, 2 और 3, यानी कि ये तीनों सही हैं। 1, 2 और 3 ये तीनों सही दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले क्यों रखा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मृदभांड के कारण। करेक्ट आंसर इज डी। निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। इनमें से जो सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2, यानी कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दोनों पॉइंट दिया गया है। जो काले रंग से आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, जबकि धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड
आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, याद रखेंगे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, इसका कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कारण थे। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, चित्रलेखी लिपि याद रखेंगे। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी कि ये नहीं था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त सभी कारण थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो मुख्य स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। करेक्ट आंसर इज सी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से, सभी प्रश्न दिए जाएंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहरें। करेक्ट आंसर इज ए। सिंधु सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से लगभग 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो इसकी जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। करेक्ट आंसर इज ए। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, ये बात याद रखना है, चांदी की इनको जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की प्राप्ति निम्न में से कहाँ से होती थी? ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस में और बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही बार बार रिपीट भी होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जावर और अजमेर क्षेत्र से। ये दोनों नाम याद रखेंगे, जावर और अजमेर क्षेत्र से चांदी की प्राप्ति होती थी। किसको होती थी? हड़प्पा वासियों को। करेक्ट आंसर इज बी। हड़प्पा वासी राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? देखिए यहाँ पर रंग पूछ रहा है, रंग अलग। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, रंग अलग होता है और चित्रकारी अलग होती है। अगर एग्ज़ाम में चित्रकारी की बात करें तो वो बात अलग होती है और यहाँ पर रंग है तो इसका क्वेश्चन अलग हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाल रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ आप देखेंगे इसको तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में यहाँ के मृदभांडों में लाल रंग से ऊपर पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अतः मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते थे और चित्रकारी काले रंग से होती थी। ये बात दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कई बार इसको मिलान कराने के लिए भी पूछा जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पूर्व आर्य। करेक्ट आंसर इज ए। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, इसके लिए यहाँ कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे यहाँ के पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण्मय मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र। इसलिए मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा से पूर्व प्रचलित था। ये 15वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? याद रखेंगे, पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। अपरिचित थे,
लोग जल्दीबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत उत्तर कर देते हैं इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोहा से अपरिचित थे, लोहा का ज्ञान इनको नहीं था, बाकी सोना चांदी और तांबा ये तीनों धातुओं का इनको ज्ञान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार से ये आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं।